दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार शर्मा स्कॉर्पियन क्राइम चैट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अमेरिका पेंसिल्वेनिया शहर की बेहद चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे। 18 महीने की बच्ची की साइलेंट किलर बनी पापा की गर्लफ्रेंड। नेल पॉलिश रिमूवर पिलाया, स्क्रू खिलाया, दहला देगी मर्डर मिस्ट्री आपको। अमेरिका की मर्डर मिस्ट्री चौंका देगी आपको। महज 18 महीने की बच्ची को मारने के लिए एक लड़की साइलेंट किलर बन गई। 20 साल की वो लड़की इस मासूम बच्ची को ऐसी मौत देना चाहती थी कि किसी को वजह का पता न चल सके। आखिर में हुआ भी ऐसा ही। एक दिन बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक एक कर उस बच्ची के सारे ऑर्गन फेल होने लगे। आखिर में 4 दिनों के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। इस मौत को देखकर डॉक्टर बेहद हैरान थे, क्योंकि ये बड़ा सवाल था, आखिर 1 साल से थोड़ी बड़ी बच्ची के अंग ऐसे कैसे काम करना बंद कर सकते हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। फिर उस बच्ची को डॉक्टरों की एक टीम ने बारीकी से पड़ताल की। तब जाकर पता चला कि उस बच्ची के शरीर में बच्चों के खेलने वाले 20 छोटे छोटे वाटर बिट्स, छोटे छोटे लोहे के स्क्रू, दर्जनों वाट बटन साइज वाली बैटरी और एक जहरीला केमिकल एसीटोन होने का पता चला। इस केमिकल का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर में इस्तेमाल होता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये घटना पिछले साल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में हुई। तारीख थी 25 जून 2023। 18 महीने की बच्ची जिसका नाम था आयरिस, पिता का नाम बेली जैकोबी, उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड ओवेंस के साथ घर पर थे। ओवेंस 20 साल की लड़की है। वो बेली जैकोबी से बेहद प्यार करती है। उस दिन दोनों साथ में काफ़ी समय साथ बिताना चाहते थे। उसी दौरान अचानक बेली जैकोबी को मार्केट जाना पड़ा, जहाँ से उसे बेटी के लिए ज़रूरत के सामान खरीदने थे। जब वो मार्केट गया, कुछ घंटे के बाद ही ओवेंस ने उसे फ़ोन किया। फ़ोन पर कहा बेटी के साथ कुछ हो गया है। उसने बताया कि उसे अपने सिर पर कुछ भारी सामान से मार लिया और नीचे गिर गई, जिससे वो बेहोश हो रही है, इसलिए जल्दी आ जाओ। इसके बाद इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करके बच्ची को तुरंत एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में बच्ची की हालत धीरे धीरे सुधरने के बजाय बेहद ख़राब होती चली गई। बच्ची का पिट्सबर्ग के UPMC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन 4 दिन बाद उस बच्ची की मौत हो गई। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर बेहद हैरान थे, क्योंकि बच्ची की मौत उसके कई ऑर्गन फेल होने की वजह से हुई थी। ऐसे में डॉक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा था और बहुत बड़ा सवाल था उनके आगे कि अगर किसी बच्ची के सिर पर चोट लग जाए तो उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन कैसे फेल हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने काफ़ी समय तक बेली जैकोबी की गर्लफ्रेंड ओवेन से जानकारी ली। उसने बेहद सहज तरीके से वही बात दोहराई। ये सुनकर पुलिस और डॉक्टर भी हैरान थे। इसके बाद बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। बच्ची की मौत कैसे हुई इसकी जांच की गई तो पता चला कि पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर से टॉय की तरह बच्चों के लिए खेलने वाली वाटर बीड्स निकले। उसके शरीर से करीब 20 वाटर बीड मिली। बटन के आकार के दर्जनों बैटरी, छोटे छोटे स्क्रू मिले। उसके पूरे ब्लड में भारी मात्रा में जहरीला केमिकल एसीटोन मिला। लेकिन ये सब कुछ उसके शरीर में कैसे पहुंचा, इसे लेकर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसलिए पुलिस ने उसकी बारीकी से जांच की। कई महीनों की जांच के बाद 11 जनवरी 2024 को गर्लफ्रेंड ओवेंस को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि पिछले साल जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक ओवेंस ने लगातार इंटरनेट पर सर्च किया था कि घरेलू सामान से कैसे बच्चों की मौत हो सकती है, कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट जानलेवा बन सकती है। इस दौरान उसे पता चला कि नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, जिसके पीने से ब्लड में जहरीला एसीटोन घुल जाता है और जिससे ऑर्गन धीरे धीरे करके फेल हो सकते हैं और जान भी जा सकती है। इन्हीं का इस्तेमाल करके उसने 18 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। उसने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि बच्ची की वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, इसलिए उसने बच्ची की जान लेने की ठान ली। लेकिन उसकी हत्या ऐसे करनी थी किसी को उस पर शक ना हो, और वो अपने इरादे में कामयाब भी हो गई। पर पुलिस की जांच में सारे राज से पर्दा हट गया था। पुलिस भी बहुत हैरान थी कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना क्रूरता भरा व्यवहार कैसे कर सकता है। वो लड़की अभी जेल में है। थैंक यू दोस्तों। अगली बार मैं एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।